किसी ने क्या खूब कहा है, कम खाओ और गम खाओ। नमस्ते, प्रणाम। आज फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर मैं गायत्री हाजिर हूँ। एक बार किसी गांव में भगवान बुद्ध और उनके शिष्य घूम रहे थे भिक्षा के लिए। उनका एक नियम था कि हर रोज़ किसी एक घर से भिक्षा मांगना और उस भिक्षा में जो मिल जाए वही खा के संतोष करना। वो किसी एक गांव के बाहर रुके हुए थे। उस गांव में रोज़ जाते, भिक्षा लेते, एक घर से जो मिलता वही खाते और पेट भरते। उस गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी को भगवान बुद्ध से बहुत चिढ़ थी। वो कभी उनको पसंद नहीं करता था। उन्हें देखता था तो उसे चिढ़ मचती थी। वो भगवान बुद्ध को अपशब्द कहता रहता था। अब आज उसी व्यापारी के घर से भिक्षा लेने की बारी थी। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य उस घर के सामने बाहर जाकर खड़े हो गए, भिक्षा की मांग की। और जैसे ही वो व्यापारी घर से बाहर निकला, दरवाजे के बाहर उसने देखा भगवान बुद्ध खड़े हैं। उसका तो खून खौल गया, लगा बोलने, इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला, अरे तू तो भिखारी है, तुझे तो क्या पता, भीख मांग के खाता है, तुझे कुछ नहीं पता है, कुछ काम धंधा कर ले, हाथ पैर मार ले, भीख मांग के खा के क्या मिलेगा। मतलब जितना बोल सकता था वो बोलता रहा। जब वो बोल रहा था तो भगवान बुद्ध के जो शिष्य पीछे खड़े हुए थे उनको थोड़ा सा गुस्सा आया। उन्होंने भगवान बुद्ध से इशारे में पूछा, प्रभु आप आज्ञा दें तो मैं इनको जवाब दूँ। भगवान बुद्ध ने बड़ी शांति से, बड़े निर्मल तटस्थ आवाज़ में उनको कहा, इशारे से कहा, कुछ मत बोलो, चुप रहो, खड़े रहो। शिष्य खड़े रहे। भगवान बुद्ध भी सुन रहे थे और वो बंदा बोले जा रहा था। जब वो बोलते बोलते थक गया, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई बोलने की, तब वो चुप हुआ। तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा, हे सज्जन इंसान, ज़रा देखिए, भगवान बुद्ध को जिस बंदे ने इतनी गालियाँ दी, जितनी आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, सोची भी नहीं होंगी, इतनी गालियाँ दी उसने भगवान बुद्ध को। और भगवान बुद्ध उसको बोल रहे हैं, हे सज्जन इंसान, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो बंदा बोला, हाँ पूछ। और फिर से गालियाँ दी कितनी सारी। बोला, तुझे क्या पता, तू क्या पूछेगा, तू तो कुछ जानता ही नहीं है, जंगल में रहता है, पूछ ले क्या पूछना चाहता है। भगवान बुद्ध ने उसको कहा, हे सज्जन इंसान, फिर से कहा, हे सज्जन इंसान, आप मुझे इतना बताइए, अगर आप किसी के घर जाते हैं और किसी को आप गिफ्ट देते हैं और उस बंदे को आपकी गिफ्ट पसंद नहीं आई और वो आपको वो गिफ्ट वापस दे रहा है, तो आप उस गिफ्ट का क्या करेंगे? फिर से उस बंदे को चिढ़ मची। वो फिर से शुरू हो गया गालियाँ देना। अरे तुझे क्या पता, कभी पैसा कमाया हो तो पता चले पैसा कैसे कमाया जाता है। हमने उसको गिफ्ट दिया, उसको नहीं पसंद आया, हम वापस रख लेंगे, खुद यूज़ कर लेंगे, उसका फेंकी थोड़ी जाती है, मुफ्त में नहीं आते पैसे। फिर से शुरू हो गया। फिर जब बोलते बोलते गालियाँ देते देते थक गया, चुप हुआ, तब भगवान बुद्ध ने बड़े प्यार से, बड़ी शांति से और बड़े ही निर्मल आवाज़ में उसको जवाब दिया, सज्जन इंसान, हम आपके घर भिक्षा मांगने आए थे। आपने हमें भिक्षा में अपशब्द दिए, हमने नहीं लिए। आपने हमें दिया, हमने नहीं लिया। इतना सुनते ही वो सज्जन इंसान, मतलब उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ गया कि वो क्या गलती कर रहा था, उसने क्या दिया और वापस उसे क्या मिल गया। जब वो इंसान किसी को गिफ्ट देता है, कोई नहीं लेता है गिफ्ट, तो वो खुद वापस ले आता है। उसने गालियाँ दी, भगवान बुद्ध और उसके शिष्य ने नहीं ली, तो गालियाँ किसे मिली वापस? और वो बंदा समझ भी गया, उसे समझ आया कि वो किससे पंगा ले रहा है या किसको अपशब्द बोल रहा था। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने हाथ जोड़े भगवान के, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उसने भगवान को और उनके शिष्यों को उस दिन भर पेट खाना खिलाया और अपनी गलती की वजह से माफ़ी भी मांगी। उसने ये भी बोला कि आगे से वो कभी किसी को गाली नहीं दे। तो किसी का अपमान करने से आप बड़े नहीं हो जाते हो, या फिर पैसे के घमंड में अगर आप किसी को आपसे छोटा समझते हो
तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। हर इंसान कुछ न कुछ खास उसके पास भगवान की दी हुई गिफ्ट होती है, उसे देखने समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप को दुनिया चलाने वाला समझने की गलती मत कीजिए। अगर अपने आप को आप इस ब्रह्मांड में देखना चाहेंगे, आपकी जगह कहाँ है, तो ज़रा सोचिए। सबसे पहले तो ये ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड से जैसे जैसे नीचे आते हैं उसमें एक छोटी सी पृथ्वी, उस पृथ्वी में जैसे 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 नीचे आते जाएंगे एक छोटा सा उस इंडिया में अगर जैसे नीचे आते जाएंगे, जहाँ भी आपका स्टेट होगा वो छोटा सा स्टेट, उस छोटे स्टेट में और नीचे आइए और नीचे आइए, वहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा गांव या शहर। उस छोटे से गांव या शहर में आपका मोहल्ला, उस मोहल्ले में आपका घर, उस घर में आपका रूम और उस रूम में आप। ज़रा सोचिए, भगवान के सामने आप कीड़ी मकोड़े जितने भी नहीं हैं। तो अपने आप को भगवान समझने की गलती मत कीजिए। किसी को गाली देने से पहले ये सोचिए घूम फिर के आपके पास ही आएगी। और जब कोई हमें गाली देता है तो हम क्या करते हैं, उससे ज़्यादा उत्तेजित होकर उसे गाली देते हैं। तूने 1 दी, मैं 10 दूंगा। ऊंची आवाज़ से ऊंची आवाज़ नहीं दबती। ऊंची आवाज़ के सामने शांत रह के उस आवाज़ को दबाया जा सकता है। जिसने भी आपको अपशब्द कहे हैं उनको उनकी सज्जनता का एहसास दिलाइए। उनको ये कहानी एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। हमेशा की तरह बस यही कहूँगी, इंसानियत वाले इंसान बनिए, औरों को भी रिस्पेक्ट देना सीखिए, आपको भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। थैंक यू।